उपेंद्र यानी कृष्ण, कृष्ण यानी सारथी। कौन जानता था कि 6 फरवरी 1960 को बिहार के वैशाली जिले के मध्यम वर्गीय किसान परिवार में जन्म लेने वाले यह बालक एक दिन बिहार के विकास का सारथी बनकर उभरेगा। बचपन में ही क्रांतिकारी सोच से लबरेज उपेंद्र ने अपने पिता से एक चीज जो बखूबी सीखी थी, वह अपनी बातों को मुखरता से रखना। चाहे गरीब परिवार के बच्चे हो, अमीर परिवार के बच्चे हो, जब तक शिक्षा नहीं मिलेगी तब तक उनकी तकदीर नहीं आगे बढ़ सकती। इसी का नतीजा था कि अपने छात्र जीवन से ही उपेंद्र ने शोषित, पिछड़ा और वंचित समाज के हकूक के लिए आवाज उठाना शुरू कर दी थी। मुजफ्फरपुर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक की डिग्री ली और उपेंद्र जी के संघर्षमय जीवन की कहानी आज बिहार के करोड़ों युवाओं के लिए किसी प्रेरणा स्रोत से कम नहीं है। विराट प्रतिभा के धनी उपेंद्र कुशवाहा जी के विचार हमेशा से मुखर रहे हैं। उन्होंने कभी न्याय का साथ नहीं छोड़ा। इनकी नजर में राजनीति का अर्थ सिर्फ और सिर्फ सच्ची और समर्पित जनसेवा ही है। राजनीतिक में आने से पहले इन्होंने एक शिक्षक के रूप में अपनी सेवाएं दी थी। 1985 के दौरान मुनेश्वर सिंह मुनेश्वर समता कॉलेज जंदाहा वैशाली में राजनीतिक विज्ञान विभाग के प्रोफेसर रहे। इसी बैकग्राउंड का यह नतीजा है कि उपेंद्र जी शिक्षा का महत्व बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और राजनीतिक में आने के बाद भी शिक्षा के क्षेत्र में वे लगातार कार्य कर रहे हैं। बिहार में चौपट हो चुकी शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर 2017 में केंद्रीय राज्यसभा रहते हैं भारी संख्या में पटना के गांधी मैदान में जुटी आम सभा और आम जनता और रालोसपा कार्यकर्ताओं के साथ शिक्षा में सुधार करेंगे और कर रहेंगे का संकल्प लिया। इसके लिए चरणबद्ध तरीके से कोई जन आंदोलन भी चलाए। शिक्षा सुधार संबंधित 25 सूत्री मांगों को लेकर उपेंद्र कुशवाहा जी ने अपने हजारों रालोसपा कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन भी किया, लेकिन यह बात सरकार को नागवार गुजरी, क्योंकि सत्ता के भूखे लोग यह बात जानते हैं कि अगर बिहार में शोषित, वंचित, पिछड़ा, दलित और गरीब का बच्चा यदि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की घुट्टी पी लेगा तो उन्हें ठगना मुश्किल हो जाएगा। कुर्सी भोगियों का वोट बैंक खराब हो जाएगा। उपेंद्र कुशवाहा को दबाने के लिए सरकार ने इनकी पीठ पर पुलिस या डंडा चलवाए, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा समेत कई रालोसपा कार्यकर्ता घायल भी हुए थे। उपेंद्र कुशवाहा जी के इस क्रांतिकारी सोच का नतीजा है आज रालोसपा पूरे बिहार में अपने पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई जैसे मुद्दे जो कि आम जनमानस से सीधे जुड़े हुए इसको लेकर मुखरता से खड़े हैं। 2014 में रालोसपा ने जितनी सीटों से चुनाव लड़ा उन सब पर जीत हासिल की। उपेंद्र कुशवाहा पहली बार 2000 में विधानसभा पहुंचे। उसके बाद 2004 में अपनी काबिलियत के दम पर नेता प्रतिपक्ष चुने गए और एक योग्य विपक्षी के तरह इन्होंने सरकार के हर गलत फैसलों और नीतियों के खिलाफ मुखरता से अपना विरोध दर्ज करवाया। 2010 में उन्होंने राज्यसभा सांसद चुना गया। 2014 में उन्होंने पहली बार लोकसभा चुनाव जीता और भारत सरकार में पंचायती राज और पेयजल स्वच्छता मंत्रालय के मंत्री बनाए गए। लेकिन लोकहितकारी कार्यशैली के विरुद्ध कुछ हफ्तों में ही इनका मंत्रालय बदल दिया गया और टीवी सीरियल में काम करने वाले सानिध्य इन्हें साजिश के तहत शिक्षा राज्य मंत्री बना दिया गया ताकि स्वतंत्र रूप से ये कोई जनहितकारी निर्णय ना ले सके। फिर इन्होंने केंद्रीय और नवोदय विद्यालयों के विकास के महत्वपूर्ण योगदान दिया। राजनीतिक जीवन में उन्होंने कभी अपनी निजी स्वार्थ नहीं देखा, ना कभी विचारधारा से समझौता किया। इसी का नतीजा है कि आज बिहार की जनता इनको अपना मुख्यमंत्री देखना चाहती है। मिलकर हम बनाएंगे बिहार
पहले आन बान शान मान अब रहे अखंड, मिलकर हम बनाएंगे बिहार को बुलंद। मजदूर और किसानों से अब ना हो खिलवाड़, हर कदम पे खुल जाएंगे रोजगार के द्वार। अब हर गरीब का उपेंद्र देंगे साथ, आओ मिलकर थाम ले हम इनका ही हाथ। डालो सुपार, बेरोजगारी मिटाने का लेकर ये संकल्प। डालो सुपार, डालो सुपार, हारा लोसपा लेकर ये सौगंध, मिलकर हम बनाएंगे बिहार को बुलंद। हारा लोसपा लेकर ये सौगंध, मिलकर हम बनाएंगे बिहार को बुलंद। आन बान शान मान अब रहे अखंड, आन बान शान मान अब रहे अखंड, मिलकर हम बनाएंगे बिहार को बुलंद। डालो सुपार, अब सपने सबके पूरे होंगे, इनका ये अरमान है। भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ेंगे, इनका ये फरमान है। अब तो बिहार में विकास की हो बात, जनता को खुशियों का देंगे सौगात। डालो सुपार, के सम्मान का लेके ये संकल्प। डालो सुपार, डालो सुपार, हारा लोसपा लेकर ये सौगंध, मिलकर हम बनाएंगे बिहार को बुलंद। हारा लोसपा लेकर ये सौगंध, मिलकर हम बनाएंगे बिहार को बुलंद। आन बान शान मान अब रहे अखंड, आन बान शान मान अब रहे अखंड, मिलकर हम बनाएंगे बिहार को बुलंद। डालो सुपार, डालो